राजाओं की तरह मखमली कुर्सी पर बैठने वाले बाबा आज हिंदू राष्ट्र के लिए सड़कों पर नंगे पांव चल रहे। कभी पैर में लगी चोट तो कभी पैर में आया मोच, लेकिन नहीं टूटा मनोबल और नहीं रुके धीरेंद्र शास्त्री। महलों में रहने वाले, सिंहासन पर बैठने वाले, ऐशो आराम की जिंदगी काटने वाले पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री अब जनता के बीच सड़कों पर हैं, क्योंकि उन्होंने ठाना है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। हिंदू और हिंदू राष्ट्र के बारे में सोचकर उसकी परिकल्पना कर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री सनातन हिंदू एकता यात्रा पर निकले हैं। छतरपुर से ओरछा धाम तक खुद इस पद यात्रा में पैदल ही 160 किलोमीटर दूर ओरछा धाम की दूरी नापने के लिए वो निकल पड़े हैं। इस पद यात्रा के दौरान बाबा को कई तरह की मुश्किलों का भी सामना करना पड़ रहा है। पैदल यात्रा के दौरान कभी उनके पैरों में छाले पड़ जाते हैं तो कभी पैरों में कांटे भी चुभ जाते हैं। अब बाबा की यात्रा में अड़चन पड़ा है क्योंकि उनके पैर में मोच आ गई। तो बागेश्वर धाम से ओरछा तक की जो पंडित धीरेंद्र शास्त्री की जो सनातन हिंदू एकता यात्रा निकल रही है, आज इस यात्रा का 8वां दिन है और निवाड़ी से सुबह यात्रा निकलती है और निवाड़ी और बरुआ सागर के बीच में इस वक्त गुरुजी रुके हुए हैं, बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि एक बार फिर से उनके पैरों में मोच आ गई है। जी हाँ, अभी जो है उनका ड्रेसिंग हो रहा है पैरों का और तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो विजुअल हमने रिकॉर्ड किया है उस विजुअल में साफ साफ देखा जा सकता है कि उनकी पैरों की जब पट्टी बदली जा रही है कितनी पीड़ा में इस वक्त बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री जी हैं। तो ये यात्रा इस वक्त फिलहाल इसलिए रुकी हुई है क्योंकि यहाँ एक बार फिर से उनके पैरों में मोच आई है और जो है आप एक तरफ दूसरी तरफ जो है तस्वीरें देखिए, उनकी एक झलक पाने के लिए लोग कितने बेताब हैं। आज यात्रा का 8वां दिन है और लगभग जो 145 किलोमीटर की यात्रा जो है पद यात्रा संपन्न हो चुकी है। यानी यहाँ से अगर देखें तो 15 किलोमीटर की यात्रा ओरछा धाम तक की और रह गई है। तो एनएमएफ न्यूज के फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहे एनएमएफ न्यूज के साथ। इस पूरी यात्रा का अपडेट हम आपको पल पल की अपडेट ओरछा धाम तक देते रहेंगे। संकल्प नहीं टूटना चाहिए। ये तो जिंदगी में रोड़े बहुत आएंगे, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम अपने संकल्प को तोड़ दें। जो कह दिया सो कह दिया, निश्चय नहीं करो भाई, वो जो चाहे प्रण के। पैरों में लगी चोट के बावजूद बाबा बागेश्वर में जोश की कोई कमी नहीं है। उन्होंने संकल्प लिया है कि हिंदू राष्ट्र बनाना है। इसी पर जब बाबा बागेश्वर से सवाल किया गया तो उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। अभी नहीं जागा। जन समर्थन अलग है, भीड़ जोड़ना अलग है, कट्टर हिंदू होना अलग है। हमारा देश कट्टर हिंदू बनाना है। ये अपनी संस्कृति के प्रति, अपने कल्चर के प्रति, अपने संस्कारों के प्रति, हिंदुत्व के प्रति, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, अपने बच्चों को वैदिक शिक्षा देने के लिए, विद्वान बनाने के लिए, मंदिरों की सुरक्षा के लिए, जब तक ये परिपक्व नहीं होता, जब तक ये पूर्ण रूप से निष्ठावान नहीं होते, तब हिंदू। बाबा से जब पूछा गया कि हिंदुओं को एक करना और कट्टर हिंदू बनाने में क्या फर्क है, तब उन्होंने क्या कहा वो भी सुनिए। एक करना और कट्टर हिंदू बनाने में क्या फर्क समझते हैं? दोनों एक ही दूसरे के पूरक हैं। हिंदुओं को एक करना, कट्टर हिंदू बनाने, हिंदुओं को एक करना मतलब ये जमावड़ा जोड़ना। कट्टर हिंदू बनाने का इसमें वो लोग हमको चाहिए जो तन मन धन से हिंदुत्व के लिए खरो प्रखर होकर के अपनी बात को रखने की समझ। पैरों में चोट लगने के बावजूद धीरेंद्र शास्त्री ने पदयात्रा नहीं रोकी, वो चलते रहे। इससे पहले भी जब बाबा झांसी में पहुंचे थे तो एक वक्त ऐसा भी आया जब पैदल चलने की वजह से उनके पैर घायल हो गए थे और पट्टी करते वक्त उनको असहनीय पीड़ा होने लगी। ये दर्द उनके चेहरे पर साफ तौर से झलक रहा था। आपको बता दें 21 नवंबर से शुरू हुई धीरेंद्र शास्त्री की सनातन हिंदू यात्रा झांसी तक पहुंच चुकी है और अब इस यात्रा का समापन ओरछा धाम में होना है। बहरहाल हिंदुओं को एक करने के लिए यात्रा निकाल रहे धीरेंद्र शास्त्री की इस पहल पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।